अज़ीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपका खुशामदीद करता हूँ। आज का जो हमारा मज़मून है वो है जाबिर बिन हयान। तो क्लास 8 का ये उर्दू है। जाबिर बिन हयान के बारे में हम जानेंगे कि जाबिर बिन हयान जो थे वो कौन थे, तो किस मकसद से उसको इस हमारे निसाब में शामिल किया गया है। तो आइए हम सबक की तरफ चलते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अता रहा करता था। तो आज से पहले 818 की ये बात है जब कोफे में एक अतार रहा करता था। अतार कहते हैं अतर भेजने वाले को। उस अतार का नाम हयान था। तो ये जो अतर भेजने वाला था इसका नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी, तो उसकी रोज़ी रोटी का मसला मुश्किल से हल होता था। उसके पास एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबर रखा गया। हयान को फिक्र लाख हुई कि अब क्या होगा। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबर रखा गया। तो चूँकि ज़िंदगी का गुजारा मुश्किल से होता था, अब उसको और फिक्र लाख हुई कि जब बेटा पैदा हो गया तो अब क्या होगा, अब रोज़ी रोटी का मसला हल कैसे होगा। रोज़ी रोटी का मसला हल कैसे होगा, पैसे कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलविस हो गया। तो रोज़ी के चक्कर में उसने क्या किया, उसने चोरियां करनी शुरू की, यानी मुख्तलिफ जराइम में वो मुलविस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कमसिन था कि बाप का साया सर से उड़ गया। तो जाबिर अभी नहायत ही कमसिन था, छोटा था, इनोसेंट था कि बाप का साया सर से उड़ गया, यानी उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब जाबिर की तालीम तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। क्योंकि जब बाप का साया सर से उड़ गया तो अब उसकी माँ जो थी, तालीम तरबियत जाबिर की सारी जो तालीम तरबियत थी वो आन पड़ी उसकी माँ पर, यानी उसकी माँ पर जाबिर का बोझ पड़ गया, तालीम तरबियत का बोझ पड़ गया। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफे के बाहर गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। तो माँ ने क्या किया, माँ ने उसको, चूँकि कोफे में रहते थे, कोफे से दूर बाहर एक गांव था जहाँ उसके रिश्तेदार रहते थे, उसको वहाँ भेज दिया। तो कोफा क्या है, कोफा एक शहर है, इराक का एक शहर है। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फ़िज़ा में गुजारने का मौका मिला। इस तरह से जाबिर को अपना बचपन कहाँ गुजारना पड़ा, गाँव में। देहात कहते हैं गाँव में, गाँव की आज़ाद फ़िज़ा में, खुशगवार माहौल में गुजारना पड़ा। गाँव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई, क्योंकि गाँव में उस वक़्त तालीम का रिवाज ज़्यादा नहीं था। तो उस वजह से जाबिर को गाँव में एक मामूली तालीम हासिल हुई। अलबत्ता तालीम व जस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया, लेकिन तालीम की जस्तजू तलाश करना, तालीम का जो मादा था उसमें वो कूट कूट कर, यानी तालीम हासिल करने का जज्बा उसके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ था। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। तो कुछ साल उन्होंने देहात में ही गुजारे, गांव में ही गुजारे, और उसके बाद वो कोफा वापस आ गए। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जब जाबिर बिन हयात कोफा वापस आ गए, गांव से कोफा वापस आ गए, तो उस वक़्त जो कोफा, चूँकि ये शहर है, उसमें जो था वो तालीम का उम्दा माहौल था। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। जब जाबिर कोफा आया तो माहौल काफ़ी अच्छा था तालीम के लिए, तो मज़ीद शौक़ पैदा हुआ जाबिर में कि मैं मज़ीद तालीम हासिल करूं। चनाच इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मरवज्जा तालीम हासिल की। चूँकि जाबिर ने तालीम हासिल करने के लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए एक मदरसे में दाखिला लिया और मरवज्जा तालीम हासिल की। तो मरवज्जा तालीम बच्चों उस तालीम को कहते हैं जिसका रिवाज हो। क्योंकि कोफा में उस वक़्त मरवजा तालीम दी जाती थी, तो जाबिर ने भी मरवजा तालीम हासिल
کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اب جابر جوان تھا، چونکہ جابر جو تھا وہ اب جوان تھا، اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ تو جابر جب جوان ہو گیا تو اس نے مختلف تجربات کیے دواؤں پر، ان کی خصوصیات کیا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ تو ساتھ ہی اس نے دوسرا کام کیا، مختلف قسم کی دھاتیں لائیں، دھاتیں کہتے ہیں منرلز کو، جس میں سونا آتا ہے، چاندی آتا ہے، تو ان پر بھی تجربات کیے، جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر ان کو ایک بٹی میں، بٹی کہتے ہیں چولہے میں پگھلانا شروع کیا۔ تو اس طرح سے اس نے مختلف ادویات پر تجربہ شروع کیا۔ اس کے گھر میں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ تو جابر بن حیان کے گھر میں کیا تھا؟ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں۔ جڑی بوٹیاں چھوٹے چھوٹے وہ پودے ہوتے ہیں جو میڈیسن یعنی دوائی بنانے کے کام آتے ہیں، تو اس کے ساتھ دھاتیں تھیں اور الگ الگ شکلوں کے برتن تھے، اور جابر کے گھر میں کئی مختلف قسم کے برتن تھے جن میں وہ ایکسپریمنٹ یعنی تجربات کرتا تھا۔ تھینک یو۔